हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सभी सेविकाओं सहायिकाओं का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देखने समझने को मिलेगी जो कल के डेट में 12 अप्रैल को आईसीडीएस विभाग, समाज कल्याण विभाग पटना से डायरेक्टर के द्वारा जारी किया गया है। इस लेटर में क्लियरली मेंशन है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों के जो भी डिटेल्स है उसके लिए BADI यानी बाड़ी नाम का एक ऐप बनाया जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है बिहार आंगनबाड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन ऐप। इस ऐप में आंगनबाड़ी वर्कर, जिसमें सेविका सहायिका दोनों आती है, उनके नियुक्ति का प्रमाण पत्र, उनके आधार कार्ड का प्रमाण पत्र, इसके अलावा उनका मकान किराए के संबंध में पूरा डिटेल, अगर भवन बनाया तो उसका डिटेल, नियुक्ति कब हुई उसका डिटेल भरना होगा। इसके लिए एक फेज में टेस्टिंग चला हुआ था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। दूसरे फेज के लिए टेस्टिंग शुरू होने वाली। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5-6 किस्म के दस्तावेज तैयार रखने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसके संबंध में आपको निर्देश आपके आईसीडीएस ऑफिस से निश्चित रूप से आएगा। इसके पहले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, क्योंकि 15-20 दिनों के बाद आपसे ये रखने को कहा जाएगा और जमा करवाने के लिए भी कहा जा सकता है। वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर होगी, साथ में वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार रखें। तो ध्यान दीजिएगा, मैं चाहूँगा आप सभी सेविका सहायिका इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा इसलिए देखिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ऑफिशियल लेटर जो है कल यानी कि 12 अप्रैल 2024 को वरीय प्रभारी पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग आईसीडीएस पटना से समाज कल्याण विभाग की ओर से ऑफिशियल लेटर के रूप में एक निर्देश जारी किया गया, जिसकी पत्र संख्या 2497 है। अब इस लेटर में जो है सभी सेविका और सहायिका, जी हाँ, सेविका और सहायिका के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि आप सभी को मालूम है मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आने वाले 10-15 दिनों, 20 दिनों, 1 महीने के आसपास वो लागू जरूर होता है। तो ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आपको अब अपने पास रखने होंगे या फिर आपको उसको सही तरीके से सहेज कर रखने होंगे। आपसे कभी भी मांगा जा सकता है या फिर आपको आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर रखने के लिए कहा जा सकता है। सर्टिफिकेट जो होगा वो आपके वो जन्म के प्रमाण के संबंध में होगा, या फिर आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। किराए का क्या हिसाब किताब है उसका जो है एक इकरारनामा हो सकता है, एफिडेविट हो सकता है, या फिर जिस प्रकार के भवन पर आपका आंगनबाड़ी केंद्र बना है उस भवन के बारे में डिटेल हो सकता है। इसके अलावा आपकी नियुक्ति कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में भी जो है सारा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं चाहूँगा शुरुआत में इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी को आज नहीं तो कल ये काम करना होगा और एक नया ऐप आंगनबाड़ी के संबंध में विकसित किया जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। लेटर देख पा रहे, कल 12 अप्रैल को शाम को जारी किया गया। जारी करने वाले वरीय पदाधिकारी भवन निर्माण आईसीडीएस पटना से लेटर जारी किया गया है। इस लेटर को पूरे बिहार के डीपीओ, साथ में पूरे बिहार के सीडीपीओ को यानी हर एक आंगनबाड़ी केंद्र पर लागू करने के संबंध में जारी किया गया है। पत्र का विषय आप लोग देख पा रहे क्या लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर दस्तावेज या अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में। अब किस प्रकार का दस्तावेज या अभिलेख उपलब्ध कराना है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा गया, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आईसीडीएस निदेशालय स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित सूचना संग्रहण हेतु बाड़ी ऐप, जी हाँ, BADI बाड़ी नाम का एक नया ऐप विकसित किया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर आप लोग काम कर रही हैं, लेकिन बाड़ी ऐप विकसित किया जा रहा है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा। इस ऐप का फुल फॉर्म है बिहार आंगनबाड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन ऐप। इसको विकसित किया जा रहा है। उक्त ऐप को प्रथम फील्ड टेस्टिंग यानी पहली बार यानी अल्फा वर्जन में फील्ड टेस्टिंग के लिए, यानी किस प्रकार काम करेगा, कितना सक्सेस होगा नहीं होगा, इसके लिए एक बार टेस्ट किया जा चुका है। इसके दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक दस्तावेज या अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने के कारण कतिपय सूचना से संबंधित प्रविष्टि में कठिनाई का सामना करना पड़ा। चूँकि ये बिहार आंगनबाड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऐप है, यानी कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र का, सेविका सहायिका का एक एक डिटेल जो है इस ऐप में सबमिट रहेगा। जैसे पोषण ट्रैकर ऐप में सबमिट रहता है कि किस प्रकार के लाभार्थी हैं, एज क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, वैसे ही आंगनबाड़ी के संबंध में पूरा डिटेल, नियुक्ति कब हुई सेविका की, सहायिका की, इसके अलावा उनके जन्म के संबंध में प्रमाण पत्र, उनके आधार कार्ड का डिटेल, साथ में उनके किराए के जो भी इकरारनामा है या फिर जो एफिडेविट है उसका डिटेल, हर एक चीज़ यहाँ पर सबमिट रहेगा। ये सिर्फ सेविका सहायिका और आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में यहाँ से जानकारी देखने को मिलेगी। तब लिखा गया है, निदेशालय द्वारा विकसित किया जा रहा बाड़ी ऐप का द्वितीय फील्ड टेस्टिंग, यानी कि अब जो है फिर से एक बार टेस्टिंग किया जाएगा, ये प्रस्तावित है।
उक्त फील्ड टेस्टिंग हेतु आंगनबाड़ी केंद्र पर निम्न दस्तावेज या अभिलेख रखने की आवश्यकता है। यानी कि सभी सेविका सहायिका को निम्न दस्तावेज तैयार रखना होगा अपने ऑफिस में, अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर, क्योंकि आपसे मांगा भी जा सकता है या फिर आपका डेटा लेकर के सबमिट भी किया जा सकता है। पहला जो निर्देश है कि सेविका सहायिका दोनों का आधार कार्ड का फोटोकॉपी या मोबाइल नंबर, ये तो कॉमन है, आराम से मिल जाएगा। दूसरा निर्देश है कि सेविका सहायिका दोनों के जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र या दस्तावेज की छाया प्रति, इसमें आपका अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा, या फिर आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड चल सकता है। तीसरा जो सबसे जरूरी और सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि सेविका सहायिका की चयन की तिथि से संबंधित दस्तावेज या अभिलेख, कि सेविका या सहायिका की उस आंगनबाड़ी केंद्र पर नियुक्ति कब हुई उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका जो है नियुक्ति पत्र का यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना होगा। चौथा जो डिटेल है कि अगर आपका आंगनबाड़ी केंद्र किराए पर चल रहा है तो भवन के अद्यतन किराया संबंधी इकरारनामा की अद्यतन प्रति, यानी कि हाल फिलहाल में जो आपका किराए का पैसा गया है उसका एफिडेविट का डिटेल आपको रखना होगा। पांचवा जो है, अगर अपने भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का भवन निर्माण एवं वर्ष निर्माण करने वाली एजेंसी योजना का नाम, ये भी डिटेल आपको तैयार रखना होगा। छठा जो डिटेल है कि किराए पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित जो अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक प्रति केंद्र पर रखना सुनिश्चित करें अगर नया भवन बनने जा रहा है तो ये 6 प्रकार के डॉक्यूमेंट, जिसमें से ये डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नियुक्ति कब हुई सेविका सहायिका की नियुक्ति पर जो डॉक्यूमेंट वो रखना होगा। देखिए ये चीज़ आपको तब रखना होगा, तैयार रखना होगा, हालांकि आने वाले 15, 20, 25 दिनों में आपसे ये चीज़ों की मांग की जाएगी, तो आप पहले ही इसको तैयार कर लीजिए। लिखा गया है कि अतः अनुरोध है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित अवधि में अन्य दस्तावेज अभिलेखों की भांति उक्त सभी दस्तावेज अभिलेख केंद्र पर अनिवार्य रूप से रखना सुनिश्चित कराया जाए। यानी ये डॉक्यूमेंट भी आपको रखना होगा कि आपकी नियुक्ति कब हुई, आपका आधार कार्ड, सेविका सहायिका दोनों का आधार कार्ड, अगर किराए पर चल रहा है तो लेटेस्ट एफिडेविट का डॉक्यूमेंट, इसके अलावा जो है बर्थ डिटेल के संबंध में डॉक्यूमेंट रखना होगा। यहाँ पर वरीय पदाधिकारी ICDS भवन निर्माण विभाग और 12 अप्रैल का डेट देखने को मिल जा रहा है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें, तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आपसे मांग की जा सकती है। उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको जानकारी जरूर मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।